बड़ा अच्छा लग रहा है जी। बड़े अरसे के बाद अपने दोस्तों के सामने मैं बैठा हुआ हूँ और मेरे सामने मेरे दोस्त बैठे हुए हैं, साथी बैठे हुए हैं और पार्टी के कारकुन बैठे हुए हैं। काफ़ी गैप आ गया, बड़े गैप के बाद आज हम दोबारा इकट्ठे हुए हैं, तो यकीनन खुशी का मकाम है। इस अरसे में काफ़ी नशेब फराज आए और बहुत फासले कुछ लोगों ने पैदा करवा दिए। तो बहरहाल ज़िंदगी में ऐसा होता है, तो बर्दाश्त करना पड़ता है। समझ नहीं आई कि 2017 में इतना अच्छा मुल्क चल रहा था और सारे काम बहुत अच्छे हो रहे थे। लग रहा था कि पाकिस्तान की तामीर नौ हो रही है। मेरे यहाँ पे कई साथी बैठे हुए हैं, मैं देख रहा हूँ, जो 1985 से मेरे साथ हैं, जब मैं पंजाब का वज़ीर आला बना था। तो फिर 1985 से 90 तक मैं वज़ीर आला था। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने मुझे वज़ीर आज़म बनाया। तो हमने जो आते साथ ही अपना काम शुरू किया था, जो पॉलिसियाँ बनाई थी, इकनॉमिक रिफॉर्म्स ऑर्डर बनाया था हमने, तो वो बहुत उसके दूररस नताइज निकले, जिससे मुल्क के अंदर एक इंडस्ट्रियलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्रोथ हमारी दिन ब दिन बढ़ती चली गई। पहली मोटरवे की बुनियाद भी उसी ज़माने में रखी गई, जो कि इस्लामाबाद से लाहौर और फिर पेशावर से इस्लामाबाद। तो वो 2.5 साल के बाद हुकूमत ख़त्म कर दी गई, जबकि माशाअल्लाह बड़ी हर लिहाज से, हर फ्रंट पे बड़ी तेज़ी के साथ काम हो रहा था। तो मेरा ख्याल है कि सब जानते हैं कि अगर वो मोमेंटम जारी रहता तो आज पाकिस्तान कहीं ना कहीं अपनी मंजिल मकसूद पे पहुंचा होता। 30 साल हो गए हैं उसको, ज़्यादा हो गए हैं, बल्कि 30 से भी ज़्यादा हो गए हैं। 23 ये साल हो गए, 15 वो साल, 40 साल हो गए। तो हम अल्लाह के फजलो करम से यकीनन एक एशियन टाइगर बन चुके होते। तो आज वो ममालिक जो हमसे कहीं पीछे थे, आज हमसे कहीं आगे चले गए हैं। ज़्यादा दूर ना जाएं आप, अपने इर्द गिर्द देखें, अपने इस खिते में देखें आप, जिनकी करेंसी हमसे कमज़ोर थी, जिनकी ग्रोथ रेट हमसे कम थी, जिनके मुल्क के अंदर गुर्बत ज़्यादा थी, बेरोज़गारी ज़्यादा थी, जहाँ हर लिहाज से तंगदस्ती ज़्यादा थी, हर लिहाज से हम उनसे आगे थे। आज हम उतने ही पीछे हैं और वो हमसे उतने ही आगे हैं। हमारे मुल्क के अंदर अभी मैं तो 1990 से मैंने बात शुरू की है, 1985 से या 90 से। तो आप ज़्यादा दूर न जाएं, 2017 को ले लें आप। 2013 में जब हम आए हैं तो लोड शेडिंग का क्या हाल था। खुद फैसलाबाद वाले सबसे ज़्यादा तो प्रोटेस्ट फैसलाबाद में होते रहे हैं लोड शेडिंग के ख़िलाफ़। 18-18 घंटे की लोड शेडिंग आपने देखी है। और फिर लोड शेडिंग को हमने आके ख़त्म किया। शहबाज साहब ने मुझे कहा जी कि आप कह दें इलेक्शनों में कि हम 6 महीने में ख़त्म कर देंगे लोड शेडिंग। किसी ने कहा जी 1 साल का कह दें, 1 साल से ज़्यादा ना कहें वरना वोट नहीं मिलेगा। मैंने कहा मैं तो वही बात कहूँगा जो सच और हकीकत है, और वो ये है कि ना हम 1 साल में ख़त्म कर सकते हैं, ना 2 में कर सकते हैं, ना 3 में कर सकते हैं। हम ये कह सकते हैं कि अपने इस दौर में इंशाल्लाह हम लोड शेडिंग को ख़त्म कर देंगे।
वो कहने लगे भाई इससे वोट नहीं मिलेगा। मैंने कहा भाई बात नहीं मिलेगा तो मैं झूठ तो नहीं बोलना ना। अब झूठ बोल के अगर वोट लेने हैं तो फिर क्या क्या लिया। मैंने कहा जी कि हम अपने इस दौर में ख़त्म करेंगे, और वो दौर चलता था 2018 तक। हमने लोड शेडिंग का खात्मा अल्हम्दुलिल्लाह 2016 के आखिर में कर दिया। कहा और करके दिखाया, कहा और करके दिखाया। उसके बाद फिर दहशतगर्दी को हमने ख़त्म किया। ये डॉलर की मजाल है कि 4 साल ज़रा भी इधर उधर हिला हो, एक कीमत पे 104 पे उसको 4 साल रखा, जिसमें इनकी भी अपना जो है ना वो शाबाश इनको भी मिलनी चाहिए। और पाकिस्तान के फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व्स तारीख में सबसे ज़्यादा हुए, सबसे ज़्यादा। जब हम आए थे तो मुल्क डिफ़ॉल्ट पे था 2013 में। हम उसकी तरक्की को 6.2 तक लेकर गए, 6.2%। कारोबारी लोगों को पता होगा कि उस वक्त 2012-13 में जो इंटरेस्ट रेट था, जिसको कि कहते हैं पॉलिसी रेट, वो डबल डिजिट से भी आगे था। हमने 2017 में उसको 5 पॉइंट कुछ % पे लेके आए, 5.25। शायद जो लोग बिजनेस करते हैं, फैसलाबाद में बिजनेस करने वाले बहुत यहाँ बैठे हुए हैं, 5.25% पे लेके आए पॉलिसी रेट को। 3% था एक्सपोर्ट रीफाइनेंस, 3%। और पाकिस्तान की एक्सपोर्ट्स बढ़ रही थी, बेरोज़गारी लाखों के हिसाब से ख़त्म हो रही थी, और गुर्बत पॉवर्टी लाइन उससे बाहर निकल रही थी। IMF से हमने कहा खुदा हाफिज़, हमने खुद कहा कि बस आपकी ज़रूरत नहीं अब हमें। और उन्होंने कहा जी कि अगर पाकिस्तान इसी तरह तरक्की करता रहा तो अगले चंद सालों में ये दुनिया की तरक्की याफ्ता तरीन ममालिक में शामिल हो जाएगा। कहाँ गए वो दिन? वो अब दिन कहाँ गए? दहशतगर्दी भी वापस आ गई, डॉलर 104 से 300 के करीब चला गया। और ये उस वक्त हमने तो हिलने नहीं दिया। जैसे इमरान खान आया तो डॉलर में पता नहीं क्या उसको पर लग गए कि वो उड़ने लग पड़ा, रुपया मिट्टी में मिल गया, ग्रोथ रेट ख़त्म होकर रह गई। IMF अपनी शर्तों पे आया, दोबारा उसको लाया उन्होंने। और फिर पाकिस्तान का जो हाल है वो आपने अच्छी तरह देखा। आपने खुद अपनी महंगाई आसमान को छूने लगी। हमारे ज़माने में 10-10 रुपये सब्ज़ियाँ बिकती थीं, दालें सस्ती थीं, आटा सस्ता था, 4 रुपये की रोटी आज 20 रुपये की। ये तो सब आपकी आंखों ने देखा है। आप इन फैक्ट्स को कोई झुटला नहीं सकता। और पाकिस्तान की इज़्ज़त वक़ार बढ़ रहा था। जो कहते नहीं थकते थे कि पाकिस्तान के सब्ज़ झंडे की हम इज़्ज़त करवाएंगे, सब्ज़ पासपोर्ट की इज़्ज़त करवाएंगे, एक नया पाकिस्तान बनाएंगे, तब्दीली आएगी, वो सब कुछ एक झूठा ख्वाब था, वो सब्ज़ बाग था। और फिर अफसोस ये है कि उसके बावजूद जीत नहीं रहे थे इलेक्शनों में। बेतहाशा इंजीनियरिंग की गई, बंदों को पार्टियां तब्दील करवाई गई, हमारी पार्टी से बंदे लेके उनकी पार्टी में डाल दिए गए। लेकिन फिर भी जब नहीं जीते तो RTS बंद करके इलेक्शन को उनको रोक कर जितवाना पड़ा। फिर भी पंजाब के अंदर हमारी सबसे बड़ी अक्सरियती पार्टी बन गई हमारी पंजाब में, और सेंटर में उन्होंने RTS को बंद करवा के उसको अपना उसकी 2-4 वोटों से अक्सरियत करवाई। और फिर जब वो वज़ीर-ए-आज़म उसको बनाया गया, सिलेक्टेड बंदा जो था, 4 वोटों की बढ़तरी से वज़ीर-ए-आज़म बना था वो, जिसमें MQM के वोट भी शामिल थे
और जिसमें अब बलूचिस्तान की पार्टियों के इंडिविजुअल्स भी शामिल थे, फाटा भी शामिल था। उसके लिए हेलीकॉप्टर और जहाज़ उड़े उन बंदों को लाके वोट ऑफ कॉन्फिडेंस दिलवाने के लिए। ये सब हमारी आंखों देखा हाल है। ये मैं कोई फर्जी बातें नहीं कर रहा, कोई ऐसा हवाई बातें नहीं कर रहा मैं। हमने खुद देखा है और आपने भी देखा है इसको। लेकिन अफसोस ये होता है कि हम देखकर भी खामोश रहते हैं और कई इन चीज़ों को बर्दाश्त करके देखकर झूठे केसों में जेलों में जाते हैं और फिर हमारे कई लोग बस अफसोस दिल में करते हैं। कुरान पाक में कहा है कि जो ईमान की वो कि जिसमें सबसे अच्छी तो ये है कि आप आगे बढ़ के बुराई देखो तो आगे बढ़कर हाथ से रोको। तो नहीं रुकती तो कम से कम ज़ुबान से रोको। अगर ज़ुबान से भी नहीं रुकती तो फिर दिल में कम से कम बुरा जान होती है। आखिरी फॉर्म है अपना बुराई को बुरा कहने की। तो हमने तो आखिरी जो फॉर्म है ना उसको चुना हमने। अगर बुराई को अगर आप देख रहे थे तो हाथ बढ़ के रोकते तो शायद हमारे मुल्क का ये असर ना होता। और ये हम पिछले 70-75 सालों से ये तमाशा देख रहे हैं। आइन टूटता है तो जजेस आगे बढ़ के हार पहनाते हैं आइन तोड़ने वाले को, उसको अपना लेजिटिमेसी भी देते हैं। उसको कहते हैं 3 साल तुम आइन के साथ जो मर्जी सलूक करो, 3 साल की इजाज़त है। हमने खुद ये फैसले होते देखे हैं, आपने भी देखे हैं। कहते हैं हमारी इस वक्त जो ये सूरत हाल जो बन चुकी उसकी वजूहात क्या हैं? भाई ये हैं वजूहात, ये है वजूहात। आइन को हम खुद तोड़वाते हैं, उसके ऊपर मोहर लगाते हैं और फिर उसके बाद पार्लियामेंट टूटती है तो कहने के बिल्कुल ठीक हुआ है। वज़ीर आज़म को जेल डालते हैं, बिल्कुल ठीक हुआ है जी। बेटे से तनख्वाह न ली, इसको निकाल दिया, बिल्कुल सही किया है। अब वही केस आप देखें, आप 2-3 हेयरिंग्स में उन्होंने खिड़की से निकाल के बाहर फेंका उस केस को कि इसमें तो है ही कुछ नहीं है, फ्रॉड था ये। और उन्होंने आपने उनके बयानात भी सुने हैं ना जी कि हमने तो भाई कहा था कि ये नवाज शरीफ को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, ये मरियम नवाज को जेल से बाहर नहीं आना चाहिए, वरना हमारी 2 साल की मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कौन सी 2 साल की मेहनत थी भाई? हमें भी पता लगना चाहिए, कौम को पता लगना चाहिए। अभी वो केस खुला है, देखें क्या कहते हैं वो, अदालत में क्या बात करते हैं। तो ये सारे काम हमने खुद ख़राब किए हैं। अपने मुल्क को खुद आज इस नुक्ते पे हम लेके आए हैं, किसी और का कसूर नहीं है। ये हिंदुस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, ये को अमेरिका ने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, ये को अफ़गानिस्तान ने हमारे ख़िलाफ़ नहीं किया, ये हमने खुद किया। अपने पाँव पे खुद कुल्हाड़ा मारा है हमने आज तक। अगर हम अपना जो है वो CPEC ला सकते हैं, मुल्क में बिजली को दुरुस्त कर सकते, दहशत गर्दी का ख़ात्मा कर सकते हैं और पाकिस्तान के अंदर जो है वो लोगों के रोज़गार का अल्लाह के फजल करम से हमने बंदोबस्त किया, इकॉनमी को सही तरह से अल्हम्दुलिल्लाह मैनेज किया, चलाया और अखलाकी तरबियत भी की कौम की। हमने कोई कौम को राह रवी की तरफ नहीं हम लेके गए। आज देखे कौम को कैसी बदतमीज़ी का कल्चर सिखाया उन्होंने। बदतमीज़ी, बदतहजीबी, गुंडागर्दी, बदमाशी और फिर धौंस धांधली, झूठ, यू टर्न, क्या कुछ ये नहीं सब उस लीडर ने खुद करके दिखाया है तब्दीली के नाम पे। और फिर तब्दीली जी सब कुछ हो रहा था, फिर साथ कहते थे रियासत मदीना है, इसको रियासत मदीना का नाम दे रहे हैं। अल्लाह से डर नहीं लगा उनको कि क्या क्या कि ये बातें कर रहे हैं, काम क्या है और बातें क्या हैं।
ये वहाँ जाते हैं उम्रे के लिए, मदीना शरीफ पहुँचते तो वहाँ इनके ख़िलाफ़ मस्जिद नबवी के अंदर नारेबाजी शुरू हो जाती है, अल्लाह रसूल के घर में। ये नया पाकिस्तान, ये नया कल्चर, ये नई तहजीब, ये कौमों की तामीर ऐसे होती है। ये तो कौमों, अच्छी भली कौम को तबाही बर्बादी के तरफ लेके जाने वाली बात है ये। और लोग कई दफ़ा भी जिसको पंजाबी में कहते हैं अंधेवा पीछे लग जाते हैं। ये बड़ी हमारी अब अफसोसनाक तारीख़ है। तो अल्लाह करे कि हम इससे सबक सीखें और अपनी इस्लाह करें और आइंदा आने वाले वक्त में कोई अच्छे फ़ैसले कर सकें। आज यहाँ माशाल्लाह बड़ी तादाद में आप बैठे हैं, तो आप, मुझे मालूम है कि आप सब ख्वाहिशमंद है कि टिकट हासिल किया जाए, लेकिन टिकट हासिल करने की नीयत ये होनी चाहिए कि अगर हमें टिकट मिला और हमें अल्लाह ताला ने कामयाबी अता फरमाई, तो फिर हम कौम को इस गिरदाब से ज़रूर निकालेंगे। हम अपने अवाम कौम की खिदमत करके इस मुल्क की तामीर नौ करेंगे और यहाँ से बेरोज़गारी, गुर्बत का ख़ात्मा करेंगे, खिदमत करेंगे गरीब की। ये आप नियत लेके आएंगे, फिर बरकत बढ़ेगी और ये मुल्क जो है ना, ये इन मुश्किलों से बाहर निकलेगा इंशाअल्लाह। सिर्फ ये अगर दिल में ये है जी कि बस आए हैं जी, हमने तो असेंबली के अंदर बैठना है, मज़े लूटने हैं इक़्तिदार के, और कारों में बैठना है और अपने जो है वो मामलात को अपनी ख्वाहिश के मुताबिक चलाना है, और सिर्फ हमारा यही मतमा नज़र है, तो फिर तो बरकत नहीं है। अगर नियत ये करके आएंगे तो हमने कहीं इस मुल्क और कौम की खिदमत करनी है, तो इंशाअल्लाह फिर अल्लाह ताला आपको कामयाबी अता फरमाएगा। ये नियत होनी चाहिए, बल्कि अहद होना चाहिए। टिकट लेते वक्त भी अहद होना चाहिए, और फिर जब आपको अल्लाह ताला मौका देता है असेंबलियों में जाने का, उस वक्त भी अहद होना चाहिए। और उस अहद, एक एक लम्हा इस अहद को पूरा करने के लिए आपको गुजरना चाहिए। मेरी चंद बातें थी, मैंने कहा था आपकी गोश गुजार कर दूं। कुछ तकलीफ़ दे बातें हैं, कुछ उम्मीद अफजा भी हैं। अभी भी हम अगर चाहें तो अपने मुल्क को मुश्किलों से निकाल सकते हैं अल्लाह ताला की मदद से। और अल्लाह ताला की मदद तभी आएगी जब हम अपनी दिल को साफ़ करेंगे, नीयतों को साफ़ करेंगे। नून लीग के कायद मियां नवाज शरीफ पार्लिमानी बोर्ड के इजलास से खिताब कर रहे थे। उनकी जानिब से कहा गया कि कुछ लोगों ने हमारे दरमियान फासले पैदा करवा दिए थे। 2017 में पाकिस्तान मुआशी तौर पर बहुत मजबूत था। उनकी जानिब से कहा गया